सब सुंदर सा प्रेम भरा प्रणाम। पिया जी दिल से रूहों पर मेहर सा गर लुटाते हैं। पिया जी दिल से रूहों पर मेहर सा गर लुटाते हैं। सलोने धाम के दूल्हा सलोनी बात करते हैं। पिया जी दिल से रूहों पर मेहर सा गर लुटाते हैं। निगाहें इश्क से प्रीतम नजर भर भर के जब देखें। निगाहें इश्क से भर कर प्रीतम नजर भर भर के जब देखें तो आशिक इन अदाओं पर गर्क हो ते ही जाते हैं। पिया जी दिल से रूहों पर मेहर सा गर लुटाते हैं। महकती और महकाती ये मर्द जुल्फे प्रीतम की। नूर मुख पे नूर वाले ये काले केस जचते हैं। पिया जी दिल से रूहों पर मेहर सा गर लुटाते हैं। छवि में खूब मनमोहिनी इशारे भी है मन भावन। छवि में खूब मनमोहिनी इशारे भी है मनमोहन। फिदा हो के दिल रूहों के वारी वारी जाते हैं। पिया जी दिल से रूहों पर मेहर सा गर लुटाते हैं। खिलौने धाम के दूल्हा सिलोनी बात करते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। सब सुंदर साथ के चरणों में प्रणाम। प्रणाम जी, धन्यवाद विमला दीदी। शुरू करते हैं सुंदर प्रणाम। साथ जी। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दोई चरण को, धनिये ना छुड़ाइयो खेन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून। पलना वालों निरखु नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। श्री बंदो सतगुरु चरण को, करूं सो प्रेम प्रणाम।
अशुभ हरण मंगल करण धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल जी को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम। जुगलदास जी कृत मनमोहन रसानंद सागर के पेज नंबर 14 पे चल रहे हैं, जिसकी हेडिंग चल रही है आनंद लीला। परमधाम में किस तरह से किशोर लीला होती है, परमधाम में किस तरह से आनंद लीला होती है, इसका बड़ा ही सुंदर वर्णन कर रहे हैं जुगलदास जी। अभी पेज नंबर 14 पे है। कह रहे हैं रात्रि में 3 पहर तक राजी अपनी रूहों को अपने आनंद का सुख देते हैं। वास्ते सिसदे हक हादी रूहों के फेर फेर जमीन को चूमत हैं और रोम सॉरी तो 3 पहर रसी रसानंद सिंध में डूब जाती है। रूहें राजी के साथ आनंद लीला में 3 पहर तक। कौन से 3 पहर? रात्रि में 9 से 12, 12 से 3 और सुबह 3 से 6। रात्रि के 3 पहर रति रसानंद सिंध में डूब जाती हैं। सखियां राज्य के साथ, राज्य उनको रति सुख देते हैं और उसको यहाँ की दृष्टि से समझना मुश्किल है। अब आगे क्या कह रहे हैं? जब रसिक रसीले प्रातः काल को 12,000 स्वरूप से एक स्वरूप होए के ऊपर सेज श्यामा महारानी के आते हैं और अनंत रूप से एक रूप दिखाते हैं। राजी महाराज, क्योंकि 5वीं भौम की लीला में जो परमधाम के मध्य में रंग महल है, जो 9 भौम 10वीं आकाशी है, जिसके 5वीं भौम में रंग पर वाली मंदिर है, जहां राजी श्यामा जी के साथ शयन करते हैं, और वहीं पे बाकी जुराफे के मंदिर जो 12,000 हैं, उसमें 12,000 स्वरूप होके राजी हर रूह के अलग अलग मंदिर में 12,000 स्वरूप होके उनके साथ भी शयन लीला करते हैं। तो सुंदर सा जी, जब सुबह होता है, जब उठापन की लीला होने वाली होती है, जब सुबह का समय होता है, जैसे 3 पहर राजी उनको आनंद देते हैं, 9 से 12, 12 से 3 और 3 से 6, 6 बजे उठने का समय होता है, तब राजी 12,000 स्वरूप जो उन्होंने धारण किए थे, उससे एक स्वरूप होकर रंग पर वाली मंदिर में श्यामा जी के साथ उठापन होता है। ठीक है सुंदर सा जी। जुराफे के मंदिर है रंग पर वाली, 5वीं भौम में मध्य में रंग पर वाली मंदिर है, जो राजी श्यामा जी के शयन का स्थान है। उसके ही चारों तरफ जुराफे के मंदिर हैं, जो 12,000 मंदिर हैं। जुराफे के मंदिर हैं और चौरस हवेलियां हैं। इन सब के मंदिर मिलाकर 12,000 मंदिर बनते हैं, जहां पर हर सखी के साथ राजी हर अलग अलग स्वरूप में अपना अलग रूप धारण करते हैं। तो कितनी, जितनी सखियां, 12,000 सखियां, तो 12,000 रूप। वहां तो देखिए सुंदर साथ जी, ये सब गिनती में बताया गया है, वहां तो अनंत अनंत सखियां हैं और अनंत अनंत मंदिर हैं हर भूमि में। हमें गिनती 12,000 की सेट कर दिया राजी महाराज ने, जिससे कि यहाँ कालमाया के ब्रह्मांड की बुद्धि के हिसाब से उन्होंने सेट कर दिया कि हमें एक काउंटिंग याद हो जाए, हमारी बुद्धि हर उस काउंटिंग से चलने लगे। अगर हर चीज अनंत अनंत कहेंगे तो हम कुछ भी ध्यान में नहीं ले सकते, हम कुछ भी चितवनी में नहीं ले पाएंगे। इसलिए राजी महाराज क्या करते हैं कि उसको एक गिनती में डाल दिया है। तो यही कहते हैं 12,000 स्वरूप धारण करके राजी शयन लीला करते हैं 5वीं भौम में। और सुंदर साथ जी, खाली राजी रूहों और श्यामा महारानी के साथ शयन लीला नहीं होती है। सुंदर साथ जी, लक्ष्मी जी को भी वैसा ही आनंद मिलता है जो श्यामा महारानी और रूहों को मिलता है, पहली बात। दूसरी बात, परमधाम की खूब खुशहालियों को भी राज्य से वैसा ही आनंद मिलता है। जवेरों की पुतलियों को भी राज्य से वैसा ही आनंद मिलता है। पशु पक्षियों को भी राज्य से वैसा ही आनंद मिलता है। और वहां के बाग बगीचे महल मंदिर, दरो दीवार, जमीन और आसमान, 5 तत्वों और परमधाम के सभी गुण और इंद्रियों को वैसा ही सुख मिलता है जैसा राज्य महाराज श्यामा महारानी और रूहों को करते हैं। वहां पर सिर्फ राज्य और श्यामा जी और सखियां ही एक दूसरे के आशिक और माशूक नहीं है, परमधाम का जरा जरा का संबंध राज्य के साथ आशिक और माशूक का ही है।
लेकिन यहाँ पर जो बात कर रहे हैं जो इस चौपाई में, जब रसिक रसीले प्रातः काल को 12,000 स्वरूप से एक स्वरूप होए के ऊपर सेज श्यामा महारानी के आते हैं। जब 12,000 स्वरूप से रात्रि में सबके पास पहुंच जाते हैं और सुबह 6 बजे 12,000 स्वरूपों से एक स्वरूप होकर श्यामा महारानी के साथ रंग परवाली मंदिर में सुबह जागते हैं। उठापन की लीला होती है सुंदर साथ जी। परमधाम में कुछ सोना और जागना नहीं होता है। ये कालमाया के ब्रह्मांड में हमारे शरीर थक जाते हैं दिन भर काम करने के लिए, तो उनको एक विश्राम की जरूरत होती है। तो रात्रि होती है, रात्रि सोने के लिए बनी है। तो यहाँ का जीव, हमारा तन 5 तत्व का थक जाता है और वो सो जाता है। अगर वो सोए नहीं तो वो सुबह फिर दोबारा से सारे काम नहीं कर पाता है। परम धाम में एक तो मन की, दिल की लीला है। वहां कोई भी कार्य आपको गुणंग इंद्रिय या हाथों से नहीं करना पड़ता, अंगों से नहीं करना पड़ता है। दिल की चाहना से काम हो जाते तो थकावट का मतलब नहीं है। वहां पे कोई भी हमारे अंग थकते नहीं है। वहां राज्य की दिल के हिसाब से रात्रि हो जाती है, राज्य की ही दिल की चाहना से दिन हो जाता है। राज्य का जब दिल चाहता है कि सखियों को शयन लीला का सुख दिया जाए तो शयन लीला का सुख देते हैं। जब राज्य की इच्छा होती है कि अब इनको घूमने का सुख दिया जाए तो घूमने की लीला होने लगती है। जब राज्य के दिल में आता है कि भोजन की का सुख दिया जाए तो भोजन की लीला हो जाती है। जब निरत का सुख देना चाहते हैं राज्य तो निरत की लीला हो जाती है। जब सर्दी का सुख देना चाहते हैं तो सर्दी का मौसम आ जाता है। जब गर्मी का सुख देना चाहते हैं या जब बारिश का सुख देना चाहते हैं तो वैसे ही लीला होती है। तो वहां पे परम धाम में सब कुछ राज्य के दिल से संचालित होता है, रूहों के दिल से संचालित होता है और सभी के दिल से राज्य से कनेक्टेड है, तो वहीं से सब कुछ होता है। वहां पे कोई ऐसा नहीं है कि जब आप ऋतु का मौसम आएगा तब बारिश आएगी, तब गर्मी आएगी, तब सूरज उगेगा और तब चांद आएगा। वहां पर सब कुछ राज्य के दिल से होता है। तो इस सारे पहर और सारी लीलाएं यहाँ के हिसाब से हमें बताई गई कि दिन होता है, रात होती है, इस तरह से सूरज उगता है, चांद उगता है। पर वास्तव में ये सारी लीलाएं राज्य के दिल से होता सब कुछ है, लेकिन सब राज्य के दिल से होता है। तो राज्य जब शयन लीला के बाद 12,000 स्वरूप जो धारण करते हैं उससे फिर एक स्वरूप में आ जाते हैं सुबह 6 बजे और श्यामा महारानी के साथ रंग परवाली मंदिर में सुबह जागते हैं। तो ये एक लीला होती है जागने की। सोने की भी लीला होती है और जागने की भी लीला होती है। तो क्या कह रहे हैं, जब रसिक रसीले प्रातः काल को 12,000 स्वरूप से एक स्वरूप होके ऊपर सेज श्यामा महारानी के आते हैं और अनंत रूप से एक रूप दिखाते हैं। जब अनंत रूपों से फिर एक रूप दिखने लगते हैं और जाही छिन 12,000 की छाती से छाती जुदे करते हैं, तब 12,000 आप में आती हैं और आप आपको जानती हैं और नाम जागृत का पावती हैं। तो क्या कह रहे हैं कि जब राजी महाराज 12,000 स्वरूपों में शयन लीला करते हैं, जब सुबह 12,000 स्वरूपों से एक स्वरूप में आते हैं, श्यामा महारानी की सात सेज लीला पे से वो उठापन की लीला में आते हैं। जब 12,000 स्वरूप राज्य के सिमट जाते हैं एक स्वरूप में, यानी कि सब सखियों से उस पल अलग हो जाते हैं। जो शयन लीला के समय हर सखी के साथ उसके मंदिर में राजी होते हैं, सुबह 6 बजे हर सखी के मंदिर से में नहीं होते हैं, वो सुबह सिर्फ श्यामा जी के साथ रंगपर वाली मंदिर में होते हैं। तो सखियां क्या करती हैं, एक पल में ही जब राज्य उनसे अलग होते हैं तो वो अपने स्वरूप में आ जाती है। अपने स्वरूप में यानी कि वहां पर भी राज्य के स्वरूप, जब राज्य के साथ होती है तो राज्य के ही स्वरूप में ही मिल जाती है। जब राज्य श्यामा महारानी के साथ होते हैं तो सखियां अपने स्वरूप में आ जाती है। इसको वायदत इससे खंडित नहीं होती सुंदर साथ जी। अब हम लोग क्या कहें, तो इसका मतलब है पल भर के लिए तो रूहें राज्य से जुदा होती है ना परम धाम में, जब राज्य एक स्वरूप हो जाते। तो हमारा दिमाग है यहाँ का सुंदर साथ जी, वो कुछ भी सोच लेता है। तो वो ऐसा सोचता है कि जैसे यहाँ जुदाई है वैसे ही जब जुराफों के मंदिर से शयन लीला के बाद राज्य श्यामा जी की शैया से सुबह जागते हैं तो रूहें अकेली हो जाती हैं और अकेली हो जाती तो जुदाई भी हो जाती है। तो वो राज्य को उठाने के लिए रंगपर वाली मंदिर आती है। तो इस तरह की लीला का गायन भी किया जाता है कि रूहों को जुदाई का अनुभव होता है। परम धाम में रूहों को एक पल के लिए भी राज्य से जुदाई का अनुभव नहीं होता है सुंदर सा जी।
सिर्फ आपकी बुद्धि में लाने के लिए, लीला मात्र के लिए ये सब बातें कही जाती है, लेकिन इस नियम को परमधाम के हमें नहीं भूलना है। हर लीला के पीछे राज्य का आनंद छुपा हुआ होता है, और वो आनंद एक पल के लिए, जैसे किशोर लीला में बताया कि वर्तमान समय चलता रहता है, तो वहां पर ना तो भूतकाल होता है ना भविष्य काल होता है। जब एक पल ही अपनी जगह पे ही पल, चाहे अगला पल हो चाहे पिछला पल हो, ये भी कहने की बात है, अगला पल और पिछला पल हम द्वैत के भाव से कह देते हैं। पल पल छिन छिन उसको कहते हैं, हर पल हर घड़ी हर पल हर छिन कहते हैं परम धाम में। उसमें हर लीला होती है, तो उसमें कभी भी, अभी किशोर लीला हम लोगों ने इससे पहले पढ़ी कि जुदाई का अनुभव कभी भी नहीं होता है। वहां पे जो आनंद की लीला है वो सदैव वर्तमान में बनी रहती है, हर पल हर घड़ी में बनी रहती है। लीला मात्र के लिए राजी 12,000 रूप धारण करते हैं, लीला मात्र के लिए वो एक रूप में आ जाते हैं। जब एक रूप में आ जाते हैं तो सखियां जो है सखिया रूप में आ जाती हैं, और वो राज्य से मिलने के लिए और उनको उठाने के लिए रंगपर वाली मंदिर जाती हैं। इस बात का वर्णन यहाँ कहा जा रहा है। इस बात का मतलब ये बिल्कुल नहीं लेना है कि उस पल में रूहें राज्य से जुदा हो जाती हैं और फिर उन्हें जो है जुदाई का एहसास होता है, और वो अपने अपने मंदिरों से, जुराफे के मंदिरों से निकलकर रंगपर वाली मंदिर में राज्य से मिलने के लिए दौड़ती है और उनका उठापन करती है। तो ये बात हमें नहीं सोचनी है, और ना ही ऐसी हमारी बुद्धि में बात आनी चाहिए। वहां पे जुदाई नहीं है, जुदाई सिर्फ काल माया के ब्रह्मांड में है। वो भी ये सपने का ब्रह्मांड है, तो सपने में जुदाई है, असल में जुदाई आज भी रूहों की राज्य महाराज से कभी नहीं है, क्योंकि हम परात्म स्वरूप से राज्य के चरणों में ही बैठे हैं, और हम उनके इश्क के स्वरूप थे, हैं और हमेशा रहेंगे। लीला मात्र के लिए राज्य 12,000 स्वरूप धारण करते हैं, और फिर लीला के लिए ही वो एक स्वरूप में आ जाते हैं, और सखिया सखिया स्वरूप में आकर राज्य को उठापन के लिए रंगपर वाली मंदिर में आती है। फिर से पढ़ रही हूँ, सुंदर साथ जी क्या कह रहे हैं। और अनंत रूप से एक रूप दिखाते हैं, और जाहि छिन 12,000 की छाती से छाती जुदे करते हैं, तब 12,000 आप में आती हैं, यानी कि वो सख्या स्वरूप हो जाती हैं। जब राज्य के साथ मिली हुई होती है, शयन लीला होती है, तो वो एक स्वरूप होते हैं, और वायदत में ही राज्य के स्वरूप में मिल जाती है, वायदत में ही रूहों के स्वरूप में आ जाती है। इससे वायदत कहीं पे भी भंग नहीं होती है। 12,000 आप में आती हैं, और आप को जानती हैं, और नाम जागृत का पावती है। तो नाम जागृत का पावती है, इस समय इनको कहा जाता है कि सो के उठी हैं, ऐसा कहा जाता है कि ये जागृत हो गई है। लेकिन परम धाम में सोना और जागना वो फरामोशी वाला नहीं है। लीला के लिए सोना, लीला के लिए जागना होता है। जागना और सोना बेहोश होने जैसा नहीं है कि यहाँ हम सो गए तो फिर हमें पूरी दुनिया का पता नहीं है ना, क्या क्या हो जाता है हमारे सोने में हमें पता नहीं। लेकिन वहां पे इस तरह की बेहोशी वाली या फरामोशी वाला सोना नहीं है। लीला के लिए सोना, लीला के लिए जानना। लीला मतलब सुख लेने के लिए सोने की लीला करना, सुख लेने के लिए जागने की लीला करना। दोनों ही पलों में सुख ही है, दोनों ही पलों में इश्क है, दोनों ही पलों में आनंद है, चाहे शयन लीला हो रही हो या जागृत की लीला हो रही हो। ना इसमें जुदाई है, ना ही संयोजन है, ये वायदत की लीला है, ऐसे ही है। तो जागृत का पावती है, जानती है, और नाम जागृत का पावती है। इसका क्या मतलब है कि वो अपने रूह स्वरूप में आ जाती है, कि खुद को रूह जानने लग जाती है, राज्य का अंग जानने लग जाती है। शयन लीला के समय वो राज्य के अंगों में ही मिल जाती है, तो एक स्वरूप हो जाती है ना। और जब सुबह जागने की लीला होती है तो रूह रूह स्वरूप में आ जाती है, राज्य राज्य स्वरूप में आ जाते हैं। तो ये वाली लीला होती है, इसमें भी वायदत होती है सुंदर सांझे। आगे बढ़ते हैं। और जागृत भय पीछे जो प्राण आधार को ऊपर सेज के ना देखे, तो अति व्याकुल होके अपार बेकरार होके आपे अपने मंदिर से चली। अब ये जब जिस देखिए, इस कालमाया के ब्रह्मांड में कुछ भी वर्णन करने के लिए वैसे ही शब्द लेने पड़ते हैं कालमाया के, लेकिन उनका भाव आपको समझना चाहिए। इससे पहले किशोर लीला में युगलदास जी वर्णन कर चुके हैं कि वहां पे एक पल की भी जुदाई नहीं होती है, एक पल के लिए भी इश्क और आनंद हमसे अलग नहीं होता है। लेकिन अभी यहाँ पे लीला मात्र के लिए सोने की लीला हो रही है और जागने की लीला हो रही है, तो उसमें वो ऐसा वर्णन कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि जब जागृत होते हैं तो प्रातः काल को प्राण आधार को अपनी सेज के ना देखें, तो अति व्याकुल होके, जब राजी महाराज के साथ रात में शयन लीला में सखियों के साथ राजी 12,000 स्वरूप होकर मिलते हैं, लेकिन सुबह जब सखियां जागती हैं
तो राजी उनके पास नहीं होते हैं। जब अपनी सेज पे राजी को नहीं देखती हैं तो अति व्याकुल होके और अपार बेकरार होके आप अपने मंदिर से चलती हैं। कहाँ चलती हैं? रंगपर वाली मंदिर की तरफ, क्योंकि उनको मालूम है कि अब इस समय राज्य कहाँ मिलेंगे, राज्य की लीला कहाँ हो रही है, श्यामा महारानी के रंगपर वाली मंदिर में हो रही है। तो सब सखिया बेकरार होके, बेकरारी तो है ना, बेकरारी है तभी तो उस बेकरारी को शांत करने के लिए प्रेम का की लीला है वहां पे। तो बेकरारी भी क्या है? लीला के लिए है। कालमाया वाली बेकरारी नहीं है जिसमें विरह का अनुभव हो, जिसमें जुदाई का अनुभव हो। ऐसी बेकरारी आए कि हम आकुल व्याकुल हो जाएं, अपने प्राण छोड़ दें, ऐसी बेकरारी नहीं है। वहां पर जो बेकरारी है वो लीला की बेकरारी है। प्रेम की अधिकता को, प्रेम को जो अभी पा रहे हैं उससे भी अधिक प्रेम पाने की बेकरारी है। रूहों के पशु पक्षियों के दर्शन के समय भी ये चौपाई में आता है कि पशु पक्षियों को यदि वो राज्य के सुबह सुबह दर्शन करने के लिए इतने बेकरार होते हैं कि यदि राज्य न दर्शन देंगे तो जैसे अपने प्राण छोड़ देंगे। वहां पे ना प्राण छूटते हैं, ना प्राण आते हैं, ना प्रविष्ट करते हैं, ना निकलते हैं। तो प्राण निकलते नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए उनकी बेकरारी, उनकी व्याकुलता को समझाने के लिए चौपाइयों में ऐसा लिखा है कि पशु पक्षी जब सुबह राज्य उनका मुजरा लेते हैं तो अगर बेकरार इतने होते हैं पशु पक्षी की राज्य का मुजरा ना करें तो जैसे लगता है कि अपने प्राण ही छोड़ देंगे। लेकिन प्राण छूटते नहीं है वहां पे, क्योंकि वो ना तो प्रविष्ट करते हैं ना निकल सकते हैं। वहां तो सब राज्य के इश्क से बंधे हैं और इश्क ना तो निकलता है और ना ही प्रविष्ट करता है। राज्य के इश्क से तो अंदर से बंधे हुए वो है ही हमेशा से। तो ऐसे ही यहाँ पे कह रहे हैं कि जब सुबह राज्य को अपने पास नहीं पाती हैं सुखिया तो बेकरार होकर, व्याकुल होकर अपने मंदिर से चलती हैं। किस तरफ चलती हैं? राज्य के पास जाने के लिए। कहाँ? रंगपुर वाली मंदिर। और रस रसानंद की खफी जो अकह अकह शराब है, सो एकांत सब रैन पी पी के और चित्त चाही अनंत विद की रस कलोलन की न्यामते एकांत भोग के और कोट अमृत ते मीठे मधुरामृत रस के प्याले चूस चूस के रोम रोम अलमस्त हैं और सुरंग सुर्ख हुई हैं। और रस की सेज पर रोम रोम प्यारे को एकांत मिलके ऐसा बेहद मसूक रस पिया है कि पांव तली से चोटोलो प्रत्यक्ष झिलमिलात है। बहुत लंबी लाइन है, सुंदर साची, फिर से पढ़ते हैं। अपने मंदिर से रंगपर वाली मंदिर की तरफ चलती है। फिर एक बार पूरा पढ़ लिया, अब थोड़ा थोड़ा सा पढ़ते हैं। और रस रसानंद की खफी जो अकह शराब है, सो एकांत सब रैन पी पी के और चित चाही अनंत विद की रस कलोलन की न्यामत। फिर भाई कहाँ छोड़े, समझ में भी नहीं आता है। और रस रसानंद की खफी जो अकह शराब है। अब वो कह रहे हैं जो राजी महाराज की रस रसानंद की, रस से भरे हुए, रस के आनंद को देने वाले राजी महाराज। और रस रसानंद की, थोड़ा थोड़ा, रस रसानंद की मतलब रस से भरे हुए, रस के आनंद को, प्रेम के, इश्क के आनंद को देने वाले राजे महाराज की खफी जो अकह शराब है, उनकी जो दिल में समाई हुई, अकह मतलब जिसको कहा नहीं जा सकता, अकह शराब है। राजी जो रस के देने वाले हैं उनकी जो वो दिल में समाई हुई शराब है जिसको हम कह नहीं सकते शब्दों में। पहले से ही इतना कहने के बाद भी युगलदास जी कह रहे हैं मैं कह नहीं सकता। अकह शराब है, जो अकह शराब है मतलब जिसको कहा नहीं जा सकता, जो शराब उनके अंदर है। सो एकांत सब रैन पी पी के, जिसको रूहें एकांत में पूरी रात पीती हैं, जिस शराब को वो पूरी रात पीती हैं। सो एकांत, एकांत में सब रैन पूरी रात पी पी के जिसका रसपान करती हैं और चित्त चाही अनंत विद की, और अपनी चित्त की चाहना के अनुसार अनेक अनेक तरह की, और चित्त की चाहना की, और चित्त की चाही अनंत विद की, अनंत तरह की रस कलोलन की नियामते। रस कलोलन की नियामते मतलब रस को पीने वाली अलग अलग कलाएं, रस का पान करने की अलग अलग कलाएं। देखिए रस का पान करने की अलग अलग कलाएं हम सभी जानते हैं। कभी नैनों से इश्क पिया जाता है ना,
कभी जो है कानों से इश्क पिया जाता है। जब आशिक और माशूक के बीच में प्रेम की वार्तालाप होती है तो उससे भी इश्क का रसपान किया जाता है। तो उसमें बोलने का भी की भी लीला होती है और सुनने की भी लीला होती है। नेत्रों से नेत्र मिलाए जाते हैं, उससे भी जो है रस का पान किया जाता है। तो क्या कह रहे हैं, और ये तो यहाँ की दुनिया की बातें हैं, अगर इसको आप हजार और करोड़ अनंत गुना से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हम वहां की लीला के बारे में कुछ थोड़ा सा सुख ले पाएंगे। उसको भी हम बहुत गहराई से जान नहीं पाएंगे सुंदर साथ जी, उसका कुछ अनुभव, कुछ एहसास भर आता है। कोई ऐसा नहीं कि लीला प्रत्यक्ष हो जाती है और हम उसमें सराबोर हो जाते हैं, कुछ उसका एहसास भर आता है हमारे दिल में, जो अनक्लियर सा होता है, मतलब एकदम स्पष्ट नहीं होता लेकिन होता है। ऐसा सबके साथ होता है, अनक्लियर सा होता है लेकिन होता है, क्योंकि इसी माध्यम से युगलदास जी हमें पहुंचा सकते हैं। तो क्या कह रहे हैं, रस कलोलन की नियामतें अपनी चित्त की चाहना की से अनेक तरह की रस कलोलन की नियामतें एकांत भोग के, जो एकांत में जिसका वो भोग करती हैं, और कोट अमृत से मीठे, और अमृत से भी करोड़ों गुना मीठा मधुरा मधुरामृत रस के प्याले, मधुर अमृत के प्यालों को जो वो रात्रि में राजी से चूस चूस के, प्याले चूस चूस के रोम रोम अलमस्त हैं, जिससे रूहों का रोम रोम अलमस्त होता है जब वो सुबह जागती है। सुबह जागने पे उनकी कैसी दशा होती है, इसका वर्णन युगलदास जी यहाँ पर कर रहे हैं। फिर से पढ़ रही हूँ एक बार, क्योंकि ये बहुत लंबी लाइन है, छोटे छोटे खंड करके मैंने बोलने की कोशिश करी है। और रस रसानंद की, मतलब रस के देने वाले, रस का आनंद देने वाले राजी महाराज की खफी जो अकह शराब है, उनके दिल में छुपी हुई, जिसको हम बयान नहीं कर सकते, जो अलमस्त शराब उनके अंदर है, सो एकांत सब रैन पी पी के, जिसको रूहें एकांत में पूरी रात्रि पीती हैं, पी पी के, और चित्त चाही अनंत विद की, और अपनी चित्त की चाहना के अनुसार अनंत तरह की, अनंत विधियों की, अनंत तरह की रस कलोलन की नियामतें, रस के को लेने की, इश्क को लेने की और देने की कलाओं से, विधियों से, नियामतें एकांत भोग के, जिनको वो एकांत में भोगती हैं, रसपान करती हैं जिनका, और कोट अमृत से मीठे, और अमृत से भी करोड़ों गुना मीठे राज्य के इश्क की मधुरामृत, राज्य की इश्क की, प्रेम की जो मधुरा मृत रस के प्याले, उनके मधुर रस के प्यालों को चूस चूस के रोम रोम अलमस्त है। उन प्यालों को पूरी रात्रि पी पी के जब रूहें जागती हैं तो उसी में ही क्या होती हैं, अलमस्त होती हैं। उनके ऊपर उसका क्या चढ़ा हुआ होता है, खुमार चढ़ा हुआ होता है। उसका क्या चढ़ा हुआ होता है, उसका रंग चढ़ा हुआ होता है, लालिमा उनके चेहरे पे आई हुई होती है, वो प्रेम की भरी हुई दिखाई देती हैं। इस तरह की अलमस्त रूहें क्या होता है, और सुरंग सुर्ख हुई है, और वो सुर्ख मतलब लाल, एकदम प्रेम से लाल सुर्ख हुई हुई होती है। उनका रंग जो है प्रेम के रंग में डूबा हुआ, कहते नहीं कि कि इनके तो चेहरे से ही जो है इनके तो चेहरे पे ही प्रेम दिखाई देता है, ये इतनी प्रेम की भरी है कि इनका प्रेम जो दिल में छुपा हुआ है वो इनके चेहरे तक पे छलकता है। तो चेहरे पे भी प्रेम का रंग रंगा हुआ है। तो ऐसा हम जब कभी यहाँ पर कहते हैं, जैसे स्माइल के लिए कहते हैं कि ये हंसती तो है, तब तो ये मुस्कुराती हुई दिखती ही दिखती है, लेकिन जब ये नहीं हंसे तो भी इनका चेहरा स्माइल करता है, क्योंकि ये इतनी अंदर से खुश और मुस्कुराती हैं कि इनके चेहरे के ही हर भाव में वही स्माइल प्रदर्शित होती है, भले चाहे ये हंसे या ना हंसे। तो इस तरह के भावों को यहाँ पर व्यक्त किया जा रहा है सुंदर साथ जी की, और सुरंग सुर्ख हुई हुई है, उसमें उनके राज्य के प्रेम के प्यालों को पी पी के, उनका भोग कर करके वो अलमस्त हुई हुई है, और सुरंग सुर्ख हुई हुई है, लाल हुई हुई है राज्य के प्रेम में। और रस की सेज पर रोम रोम प्यारे को एकांत मिल के, और रस की सेज पर, और जो उनकी रस भरी शैया है, रस भरी सेज है, उस पर रोम रोम प्यारे को एकांत मिलके, अपने अंग प्रत्यंग रोम रोम से राज्य के साथ जो उन्होंने क्रीड़ा आनंद का सुख लिया है, उससे एकांत का सुख लिया है। अब देखिए, कहने को तो कहते काल माया के ब्रह्मांड में एकांत का सुख है, तो
यहाँ पर भी परम, अब शब्दों का मेल मिलाना है ना सुंदर साथ जी, परमधाम की लीला को बताने के लिए आपको शब्द यहीं के लेने पड़ेंगे ना युगल दास जी को। तो क्या कह रहे हैं, एकांत मिलके, एकांत का सुख जो उन्होंने लिया, परमधाम में एकांत का सुख हो, तो उस समय 12,000 सखियों को एक सा ही सुख मिल रहा होता है, लेकिन हर सखी के साथ राज्य का स्वरूप अलग होता है। तो क्या कह दिया,